में सब चीज को सरकारी कर दिया जाता है। ये सरकार देखिएगा कुछ चीजों को अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो आदमी देखिएगा कहीं कि 8 घंटा की ड्यूटी है, और बाद जे 4 घंटा पार्टी में आई जे दादचीपुरे में रही है, और बाद 4 घंटा काम करिए तो करिए ठूक ठाक करके निकल जाए। इस को ध्यान दीजिए, सरकार इसमें बर्बादी होने लगता है। तो याद कीजिएगा इसमें कहा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति के तहत ये नारा भी दिया गया था, बोल्शेविक की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति किस देश का नारा है जी? फ्रांस का या रूस का? रूस का। किस व्यक्ति ने दिया था? लेनिन। यानी कह दिया जाए कि रूस का क्रांति का जनक किस व्यक्ति को जाता है? लेनिन को ना। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। तो याद बोल्शेविक क्रांति का देगा लेनिन। लेनिन ने याद कीजिएगा इस चीज को किया हुआ था। संपूर्ण नियंत्रण किसका हो गया जी? केंद्र और राज्य का हो सकता है, जो भी मालिक रहेगा उसमें जो देखिएगा रहेगा। यहां पर बताइएगा निजी स्वामित्व वाला व्यक्ति कोई जो आएगा या फिर ये नहीं आएगा। आएगा भी तो उसका जो बताइएगा प्रकोप ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? बड़ी कम रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी ये देखिएगा कि निजी क्षेत्र के व्यक्ति का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव क्या होगा? कम होगा। व्यक्ति का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर निजी व्यक्ति के हाथ में अगर भारत का रेलवैया दे देवल जाए तो रेलवैया वाला देखिएगा कि पगला जी, खासकर देखिएगा शादीशुदा रहता और पगला जी कही कि हमारा ससुराली मुंबई है, सब जने बैठा रह जाओ, 5 मिनट में हम जो पहुंचाओ दे मुंबई, मरलस गिर है हैंडल कस के, अगर बाद 150-200 के स्पीड में ट्रेन के कस दलस, बाद हाय उड़त चल गए मुंबई के जो स्टेशन लगा कल रुकल रह जाए, हम आवत 2 घंटा में हम जो ससुराई से बैठ करके आवत। तो ये कब जब निजी हो जाए ट्रेन तो चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी बस है, ई रिक्शा पर बैठ गया, अब पता चल कि गली में कोनो करे जो वही रास्ता में जो सड़क वही के घर द्वार बैठे, तब फिर ले तो जेबे करी, लेकिन वही जगह रुक जाए 5 मिनट घर पर एगो जो खैनिया छूट गया, चुनटिया छूट गया आवत है, तो खड़ा कर लेके और फिर बाद में लेके जाएगा। तो याद कीजिए इसमें जो किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। नहीं तो ये भी देखिए ट्रेन में रोक के कहता है रुका माओ बाद में, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। निजी व्यक्ति का स्कूल जैसे रहता, अगर निजी व्यक्ति के अधिकार में दे दिया जाता तो कहता है नहीं आज छुट्टी, कल फिर छुट्टी, कल कर्मचारी साहब मत आइए, ऐसे ऐसे हो जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था भी बेहतर है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। निजी क्षेत्र का जो निजी क्षेत्र का प्रभाव इसमें क्या रहेगा? एकदम नगद रहता है, इसको याद कीजिएगा। उत्पादन हो गया, साधन हो गया, उद्योग हो गया, ये सभी चीजों पर नियंत्रण किसका रहेगा जी? सरकार का। ये चीज को ध्यान दीजिए। यानी उत्पादन संसाधन वितरण का नियंत्रण कर दिया जाए। कौन करेगा? सरकार। याद कीजिएगा, सरकार देखिएगा यहाँ पर जो उत्पादन कर देगा। जैसे राशन पता है अभी फ्री मिल रहा है, तो इसका जो नियंत्रण या वितरण कौन करता है? कोई खास व्यक्ति को तो दे देता है, लेकिन किससे से आता है जी? भारत सरकार के द्वारा। तो याद कीजिएगा, वही देखिएगा यहाँ पर जो बांटता है, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में रहेगा तो खा जाएगा, घपाला खा जाएगा, लेकिन डर लगता है उसे देता है, कोई व्यक्ति को नियुक्त करके ही देता है। इस को ध्यान दीजिएगा। तो हर चीज पर नियंत्रण देखिएगा इसमें होगा। स्वामित्व देखिएगा कि सार्वजनिक स्वामित्व कर दिया जाए, सार्वजनिक होता है। तो ये जैसे लाल किला अगर था, तो लाल किला में देखिए कोई भी देखिए घूम कर आ जाता था, 5 रुपया 10 रुपये टिकट। लेकिन अब अगर की बेचा गेल बैठे, दूसरा कोई ना प्राइवेट के हाथ में चला गया है, निजी के व्यक्ति के हाथ में चला गया है, तो जो 5 रुपया भाड़ा भी नहीं लेके अपना मन के देखिएगा भाड़ा भी ले लेते। तो इसलिए स्वामित्व वाला में देखिएगा ऐसा होता है कि सबका स्वामी होता है। जैसे स्कूल में बांटे, स्कूल में हमारा बच्चा अगर की हो गल बैठे, हमारा बाल बच्चा अगर की मान के चलिए कि 6 साल के हो गया सन,
तो 6 साल के स्कूलों में पढ़ सके सही नहीं, धाक जमा के गांव के स्कूल में कहे मास्टर साहब देखिए लड़का लड़की गोली चलती है, यानी कि लिख ली नाम काल से ये सब पढ़े खातिर। और मास्टर साहब की हिम्मत नहीं है कि फिर कहिए कि हम नहीं लिखब, कैसे जानते नहीं पब्लिक के प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी पर किसी का भी अधिकार है, इस को ये ध्यान दीजिएगा। आप जाते हैं किसी क्या कहा जाता है कि घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, पार्क में जो कहीं पैसा देखिए बड़ी कम लगता है, वहीं प्राइवेट को दे दिया तो पैसा क्या होता है ज्यादा लग जाता है। लेकिन आप जो जाते हैं कहीं स्टेडियम, मान के चलिए भवनिया स्टेडियम में जाते हैं, फिर 1 रुपया देते हैं, नहीं देते हैं, 1 रुपया नहीं है। आज जाके बैठ के मरवा जाके घास हो जाएंगे कुल उजाड़ के रख दो, हाँ मार देखिएगा अपने में बात करते ना, दूगो देखिए घास उखाड़े चालू के लिए बना घास उखाड़े मुंह में वह कुटिया होता ना मुंह में, घर नहीं आता, अरे हाथ धो के खाई मारता ना को जनी को पर देखिएगा लेवा लुगा नहीं चल उठल यहाँ फिर उहे देखिए मुंह में कुटिया और वो ना हाँ 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 फननवा ना यही ना कर दे, एक तो देखिए कई ले रही है, ऐसा स्थिति है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। हाँ अरे बाप रे बाप, सरकारी नौकरी क्या इसमें आ जाएगा? वही पर देखा कि फिर नेटा पोटा गर्मी आता मार नेटा पोटा पूछ के वही पर छोड़ के चल गए बैठे, आ तू जाता लोग कबाड़ के तो मुर्गा के वहां फसल कहा निकलत नहीं हटिए तो तन खटिया ले तन टाइट तन तोड़ा कर मतलब कि उजाड़ के रख डाला, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि कोई गरीब ना होता है न धनी होता है, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, तो आर्थिक समानता है। लेकिन हमारे भैया नरेंद्र मोदी का समझ नहीं जाए, इस अर्थव्यवस्था को नहीं समझ रहे थे और कह रहे थे कि इस अर्थव्यवस्था को बर्बाद कीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वही है जो बना हुआ है वो बना रहेगा, जो बिगड़ा है बिगड़ जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। यानी पिए वाला बात खूब हचक के जो करा कि पिया था, जो निखा से पिए वाला तनी मन छोड़ियो मत करा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसा था यानी अमीरों का कह दिया जो कौन सा व्यवस्था हो जाता है तो सामाजिक नहीं पूंजीवादी, उसमें कह दिया अमीर है तो अमीर देखिए खूब राज्य पाट करी, और गरीब बेचारा एकदम गरीबी रह दिया सर। लेकिन हेकरा में गरीब को देखिए अवसर मिल जाता है, जैसे सरकारी नौकरी तारा की मिल गई तो का नरेंद्र मोदी के पीछे घर में टॉयलेट बनाने की जरूरत है, 12,000 का भूगल बना आदमी घर में अगर एक नौकरी मिल जाए तो 12,000 कब हो देखिएगा टॉयलेट बना देंगे। तो हमें चाहिए क्या चाहिए नौकरी, ये नहीं कि फिर 5 किलो है दाना जो आटा या 40 किलो आटा देगा या 40 किलो जो गेहूं देगा, 40 किलो जो हमारा के राशन देगा, वो राशन मतलब नहीं कि एक घर में नौकरी है तो कब देखिएगा राशन पर कितना केजी राशन आ जाए। तो सबसे चाहिए क्या चीज जरूरी नौकरी, तो ये वाला व्यवस्था सबसे मस्त है, इसको याद कीजिएगा। और गरीबों को भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इस को ध्यान दीजिएगा। तो समानता के दृष्टि होता है, इसको याद कीजिएगा। स्वामित्व सार्वजनिक हो जाता है, फिर इसमें सभी जनता आर्थिक रूप से क्या होता है समान होता है। इस व्यवस्था को देखिएगा गरीबों के लिए बेहतर माना जाता है, गरीबों के लिए बेहतर है, गरीब है के लिए बेहतर है। लेकिन सरकार कहता है कि यही व्यवस्था ला देना तो कितना अलाय हो जैसा गैलो से टिकट मास्टर के जो यानी कि टिकट मास्टर करे बटे, लेकिन जाके वही में देखिए फूफ कर ले 4 गो जो टिकट काउंटर पर लागल बना, फिर वही में नींद बन ले। सरकारी अगर नौकरी भी चले जाइएगा, सरकारी अस्पताल में कभी भी चले जाइएगा तो फिर देखिएगा डॉक्टर कभी इलाज मन से करवे नहीं करता है। नाइट में अगर व्यवस्था में चल जाएगा तो फिर देखिएगा कभी भी सरकारी में ऐसा चीजों को मत जाएगा, विश्वास में मत कीजिएगा, सीरियस अगर होगा तब मैटर, इतना ध्यान दीजिएगा। नहीं तो मुआ देता है एकदम जिंदा, देखिए मुआने के ये दवाई देता है, इतना जो ध्यान दीजिएगा, इतना खतरनाक है, ये चीज को जो ध्यान दीजिएगा। सरकारी डॉक्टर देखिए वही डॉक्टर देखिएगा बाहर में वो क्लिनिक छोड़ के जो है और वही पे देखिएगा उसमें लिखेगा जाइए यहाँ पर आपका इलाज अच्छा होगा, वही में देखिएगा जाके बैठे और भैया तू ये में जो कोची बोले आए तू का फिर मांस चढ़ावे करने वाले को ध्यान दीजिए। बाहर में देखिए इलाज खूब सुपर व्यवस्था में करे। सरकार को करना चाहिए कि सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें रहने वाला डॉक्टर को कहीं भी बाहर में अगर हॉस्पिटल खोलने बना तो जब, लेकिन सरकार और कहते हैं नहीं खोलिए, जनता के जो कल्याण करना है, जनता कहाँ से सरकारी में कल्याण करिए, सब जगह उधर कल्याण करिए, इस को ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना या फिर जन कल्याण करना, बताइएगा इसका उद्देश्य क्या है? जन का कल्याण ज्यादा करना, लाभ उद्देश्य कम होता है।
ठीक है। इसके जैसे सरकारी नौकरी देना तो जनता का कल्याण यहाँ से ये चल रहा है। आपके स्कूल में देखिए फ्री में बच्चा अगर पढ़ा रहे हैं, एक गरीब आदमी देखिए स्कूल में जाकर पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वही अमीर अगर की सरकारी स्कूल में भी अगर पैसा जब 300-300 ले के रह जाए तो जरा घर में देखिएगा कि एगो टीम खड़ा के बने 11 हो तो 11 गुना 22, 200 के हिसाब से 2200 रुपया अगर जमा करे पड़े तब अगर टीम देखिएगा कहीं सिलेक्शन लायक बनी तो बनी, नहीं तो वो सिलेक्शन लायक नहीं बन पाई। एच को जाकर आईपीएल में देखिएगा खाली खेल के फिर फेल हो जाता। तो एच को ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है जी, लाभ कमाना या जन कल्याण, जन कल्याण होता है। इसमें लाभ का उद्देश्य बताइएगा कम होता है या ज्यादा होता है? लाभ का उद्देश्य एकदम कम होता है। मोदी जी सुन ला नहीं तो फिर अगला बार जो कहीं बर्बाद हो जीवा, इतना ध्यान दा। लड़का चाहिए संग कौन सा व्यवस्था? सामाजिक, सामाजिक मिश्रित व्यवस्था है, लेकिन भाग्य ज्यादातर सामाजिक की हो रही है। को ध्यान दीजिएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ये है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। इसमें बताइएगा कि उद्योगपतियों हो जाएगा, इसमें कंपटीशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा? कंपटीशन रहेगा या नहीं रहेगा जी? नहीं रहेगा। कंपटीशन इसमें देखिएगा रहे नहीं करेगा, क्योंकि सरकार देता है। सरकार देखिएगा कि दे दलस सैलरी, दे दलस मास्टर लोग ये देखिएगा बैठल बना वही पर देखिए पेट फुला के देखिए नींद मार देना। घंटी में जब सरकार चौथा घंटी की 5वां घंटी है, 5वां घंटी, ये घंटा और रुकिएगा बैठे लगाओ तनी मोबाइल लो, नींद लगा वही पर लग रहा। मैडम जी वाले वही में देखिए ऊन निकलने वाली एजिंग कैले वाली वही में ऊन उनका 40,000 सैलरी खाली उन्हें भी नहीं करते, स्वेटर भी नहीं करते जाता। और नहीं होगी तो फिर छोटे छोटे बच्चा रही आओ सन आओ सन आओ सन भैंसिया के पगा पकड़ सन। अब गोड़ देखिए वहीं पर मिसा हमनी के समय था 2-3 गो मास्टर सन कि फिर गोड़ मिसा चल कर सन आ हिंदी पढ़े के रहे तो फिर ज्योति करे खूब देखिएगा पिटा में आज जौन गोड़ मिसा सो हनी के तनियो मनी जे पिटाई कहनी कि हमारा दिमाग में अब बनला कि तोनी के बल्कि पतो बन के चल गिरा था उधर ठीक रहा। इसी को ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गरीबों के लिए क्या होता है? अच्छा माना जाता है। इसमें जो प्रतियोगिता क्या होता है? नहीं होता है प्रतियोगिता, योगिता नहीं आती। इसलिए ये बिहार के लोग सोचता है कि सरकारी नौकरी चाहिए था, काची सरकारी नौकरी ओकर बाद कोनो प्रतियोगिता कंपटीशन के टेंशन हटल बैठे क्या करेंगे बैठे। ये चीज को ध्यान दीजिए, प्रतियोगिता ज्यादा होता है। बेरोजगारी देखिएगा कि यानी बेरोजगार भी देखिएगा इसमें कल्याणकारी ये व्यवस्था में चला जाता है। यानी बेरोजगारी दूर होता है, होनिया में दूर है, लेकिन इसमें देखिएगा ज्यादा चांस सरकारी नौकरी की तरफ बन जाता है। इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं एग्जाम्पल में क्या आएगा? क्या ट्रेन है, ट्रेन बताइएगा इसमें आ जाएगा या फिर ये नहीं आएगा? आ जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट याद कीजिएगा। कहीं कहीं पर देखिए ट्रेन जो प्राइवेट हो गया उसका पूछिएगा भाड़ा क रुपया हो गया, किराया कितना हो गया, समझ लीजिएगा, पता चलेगा। आप थूकने के लिए जाइएगा वहां पर भी एगो डिब्बा रख ले बैठे होके किराया वही में काट दे जोड़ दे गंदगी खाते जोड़ दे बैठे, ठीक है। ट्रेन पर अगर की क्या कहते हैं प्लेटफार्म में चल रहा है ऊपर देखिएगा गठरी रखबा, गठरी के भी काट लिया था 2-3 गो अगर की छोटी छोटी टायर जोड़ने वाला साथ में, हाँ तो वह देखिएगा जो हाई के कर भी दुनिया ये हमारे यहाँ सेव के 5 रुपया दे दिए, हाई के कर की दुनिया ये हमारे सेव के जोड़ के देता, ऐसा हो जाएगा। प्राइवेट आएगा व्यवस्था तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाई सेटेलाइट देखिएगा सरकार हाथों में लिया है तो अभी देखिए मान के चलिए कि मोबाइल का खर्चा बड़ी कम आता है, लेकिन खाली कहते सेटेलाइट जेकरा मन बैठे वो प्राइवेट देखिए उड़ाता रहेगा। हाई यादव जी कहना कि नहीं फिर हमारा जो एगो अलग से सेटेलाइट जोड़ेगा जिसमें कि यादव सिम रहेगा यादव सिम रहेगा, ये उड़ो ना जितना भी यादव जी के बांटे के बांटता ना दूसरों लोग कहना कि नहीं सबकर 10 रुपया चलता, हमारे जो एकदम प्योर दूध वाला सीमा एक देखिएगा कि थोड़ा सा 20 रुपया लगे। अब क्या करिए मजबूरी में दे दिया। ये देखिएगा सेटेलाइट इसमें हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। सरकारी नौकरियां हो जाएगा, सरकारी स्कूल आएगा कि नहीं जी, खाना आ जाएगा। इस को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां से समाजवादी अर्थव्यवस्था को आप समझ चुके हैं पूरा व्यवस्थित से ये एच को ये चलता है। अगला चलते हैं उदारवादी, उदारवादी अर्थव्यवस्था।
उदारवादी देखिएगा, उदारवादी का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था के मतलब होता है कि जिस पर सरकार का देखिएगा उदारता का रूप आएगा, उदारता का रूप आएगा, लेकिन कहा जाए इसमें सरकार देखिएगा इंटरफेयर बड़ी कम करता है, यानी इसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेन आपका उदारवादी न देकर दे क्या देता है, पूंजीवादी, यानी इसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिएगा कहा जाता है अर्थव्यवस्था। एक और देखिएगा नाम दिया जाता है, कहा जाता है बाजार का अर्थव्यवस्था भी जो देखिएगा इसे कहा जाता है बाजार अर्थव्यवस्था भी नाम दिया जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सोचिएगा, 2 गो 3 गो नाम दे दिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब इसमें जितना भी नियंत्रण होने वाला है सरकार नियंत्रण करेगा या कोई खास निश्चित व्यक्ति द्वारा ही देखिएगा नियंत्रण होने वाला है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाजार का अर्थव्यवस्था जैसे जैसे क्या बाजार में देखिएगा ये लोग का जो वर्चस्व बहुत काफी होता है, जैसे अभी देखिएगा सीजन चल रहा है प्याज का भी सीजन कोनो गोल लिखिए, बड़ा सब 2 महीने प्याज बीतल भेल, अभी प्याज देखिएगा का रेट जी 40 रुपया किलो देखिएगा मिल रहा है। लगता है कि सीजन आते आते सीजन खत्म करते करते ये 200 रुपया हो जाए कि मुर्गा खेबा या प्याज खेबा, अगला बार कुकर में बने है तो प्याज के कहिए कि प्याज में बिरयानी बनला, हाँ ये देखिए प्याज बिरयानी बनला, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था में देखिएगा कि बड़ी काफी देखिएगा अपना आप में कंपटीशन कर लेता है, हमें चाहिए, यानी इसमें कंपटीशन कम है या ज्यादा है, प्रतियोगिता भाई जबरदस्त होता है लोगों में, प्रतियोगिता अधिक है, एच को ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगिता कंपटीशन जबरदस्त है, एच को ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य पूंजीवादियों का उद्देश्य बताइएगा कल्याण, जनता का कल्याण ज्यादा या फिर ये लाभ है, लाभ। अभी सुने हुए थे कि चुनाव के समय एक ये मुद्दा बड़ी जम कर आया था कोरोना वैक्सीन का ना, कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन जो किया गया उसके चलते बीपी बहुत काफी जो देखिए बुजुर्ग लोग को प्रभावित किया, जिसमें जिस सरकार बन गई है उसका जो थोड़ा सा हवा बन जाता है, बुलबुला बन जाता है, तो अभी चुप्पी उस पर जो सब देखिएगा साथ दिया है, यानी सबका मोबाइल अब क्या हो गया है, स्विच ऑफ हो गया, चार्जर ये खत्म। तो ये देखिएगा कि जनता को ठगने के लिए जो कंपनी था बना दिया, फिर बनाने के बाद उसका जो मरे जनता या भाड़ में जाए जनता या कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, रोकड़ा चाहिए। तो इसमें प्रतियोगिता अधिक होता है, लेकिन लाभ भी सोचता है क्या पूंजीवादी वाला कम या ज्यादा सोचता है कि लाभ ज्यादा हो, प्रतियोगिता भी जबरदस्त है। उद्देश्य कह दिया जाए जन कल्याण, जनता का कल्याण, जन कल्याण कह दिया जाए, कम या ज्यादा जी, कम, बट लाभ का उद्देश्य लाभ अधिक हो, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए अभी गुटखा भी चल रहा है, गांजा चल रहा है ना, गांजा की व्यवस्था चल रहा है, तो ये गांजा वाला व्यवस्था अगर सरकार अपने हाथों में अगर की नियंत्रण रखता है तो बड़ी काफी देखिएगा सोच समझ के ये काम करता है, लेकिन लाइसेंस देखिएगा काम कर देता है, चेक करवाएगा कौन सी बैठे, शादी में जाइएगा किधर लड़ जाइएगा, अगर बात पता चलिएगा हरियर देखे में लड़ गिला तो समझ लगे तारे कलर ब्लाइंड से हम बांटे, लाल देखते अगर लड़ गिला तो फिर कलर ब्लाइंड से बांटे, नहीं संभाल के चल रहा था फिर ठीक ठाक वाला जी को ध्यान दीजिएगा। मेडिकल में कहीं चेक करा दिएगा जी, झूठो खर्चा पर लगेगा होती, अगर जूता चप्पल लगे तो भी समझ नहीं आ जाएगी, इसी को ध्यान दीजिएगा। अब भूल जाइए कि कलम होती है, जूता नहीं चेक करवा लेगा, चलिए ध्यान। जन कल्याण क्या होता है, कम होता है, लाभ का उद्देश्य इस पर ज्यादा होता है, इस पर नियंत्रण कर दिया जाए, कौन करेगा नियंत्रण बताइएगा, जनता या कोई निजी व्यक्ति द्वारा, निजी व्यक्ति इस पर नियंत्रण करता है, इसको याद कीजिएगा, निजी व्यक्ति द्वारा होता है, निजी व्यक्ति द्वारा होगा।
तो इसमें कह देगा सरकार का नियंत्रण ज्यादा रहता है या सरकार का कम हो जाता है? सरकार का कम। खाली क्या करेगी, तारा जे का खोलेगा, दारू के एगो फैक्ट्री खोलेगा, लिया लिया लिया, कहाँ का बीघा खेत बाटे, इतना बीघा खेत बाटे, अगल बगल में कोनो जो स्कूल नहीं खे, फिर जो अगल बगल में और फिर जो कोई जो प्रदूषित हो गया पता नहीं खे, लिख देना, सरकार लिख दो, लाइसेंस दे दो, देखिए दारू की भट्टी खुल गई। इस को ध्यान दीजिएगा, ऐसा होगा। तो सरकार का नियंत्रण इसमें ज्यादा नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी सरकार का नियंत्रण क्या होता है जी, बड़ी कम होता है, कम होता है, केवल लाइसेंस में देखिएगा काम कर देता है। इस चीज को जी ध्यान दीजिएगा। बाजार का ये लोग बताइए नियंत्रण कर लेता है या फिर ये नहीं करता है? कर लेता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, बाजार का नियंत्रण जबरदस्त करता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलिएगा, कहा जाता है कि गरीबों के लिए व्यवस्था है या अमीरों के लिए व्यवस्था हो जाए? अमीर के लिए। भाई जितने भी विकसित देश में ज्यादातर देखिएगा, जैसे कभी, अच्छा उसका एग्जाम्पल हम जो है समाजवादी का नहीं लिखवाए ना जी, समाजवादी का एग्जाम्पल लिखवाए थे ना? लिखवाए थे, वो लिखवाए थे, लेकिन किस किस देश में नहीं लिखवाए थे ना, थोड़ा सा उसमें देश वालों में डाल दीजिएगा। चाइना में भी है, रूस में भी है। चाइना, रूस, उत्तर कोरिया जी सामाजिक कलम है, उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा सामाजिक कलम है। इस सरकार ही उसमें कंट्रोल करता है, जनता को नहीं देता है, सरकार का ही कंट्रोल रहता है। इस को ध्यान दीजिएगा। पूंजीवादी की ओर बड़ी कम व्यवस्थित चलता है। सरकार पर नियंत्रण क्या होता है? कम होता है। इसमें कहा जाता है जो अमीर है अमीर हो जाएगा, गरीब है गरीब हो जाएगा। हमारे जो साक्षात जो है कलयुग का, रूस, चाइना, उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, रूस, चाइना, उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा हो गया। इस सभी देशों में ये क्या चलता है? सामाजिक अर्थव्यवस्था चलता है, मतलब सरकार भी इस पर नियंत्रण करता है। भले ही देखिएगा भारत में थोड़ा सा सामाजिक अर्थव्यवस्था ढिलवाई है कि मास्टर साहब गोइना जे खुले के बाटे 10 बजे 9 बजे स्कूल खुले के बाटे, लेकिन गोइल बना फिर 2 बजे जे देखा था ना पहुंचे के, जब खिचड़ी बटा था, तब अंडा खाए के मेरे कहा था वो थरिया लेके चल गया, दे दिया था 2 अंडा इधर। ऐसे देखिएगा, इससे व्यवस्था में हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डाउन है, लेकिन चाइना में देखिएगा ऐसा नहीं। भाई सरकारी है तो मतलब इसका मतलब क्या, तू 4 घंटा काम करके भगवा, अब 8 घंटा जोतैया दारा के करती, जबरदस्त देखिए जोतैया करता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमीरों के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूंजीवादी है। अगर की पूंजीवादी है कि मतलब फैक्ट्री खोलना होगा या स्कूल ही चलाना होगा या कोई भी अगर काम करना होगा, रेलवे पे चलाना, बस भी चलाना होगा, तो आपको चाहिए क्या चीज? पैसा। गरीब आदमी के पैसा देखिएगा है नहीं, तो उसमें जो इन्वॉल्व कौन होगा? धनी आदमी इन्वॉल्व होगा। तो जो धनी था वो क्या हो गया? धनी हो गया। गरीब आदमी क्या होगा? गरीब हो गया। तो इसमें गरीबे रह जाते हैं, धनी गरीब ही रह जाता है। गरीब ही रह जाते हैं, एंड धनी होते जाते हैं। धनी होते जाते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो हमारे ये साक्षात कलयुग का इंडिया का अगर भगवान कह दिया जाए, कौन है जी? नरेंद्र मोदी। बहुत जगह तो देखिएगा उनका फोटो लेके चुमल जाता है। हाँ देखिएगा, फिर ये गाना नहीं आया कि फोटो लेके चुमता, वही तो देखिएगा कितना थोड़ा देखिएगा फोटो लेके नरेंद्र मोदी के चुम रहे हैं। ये चीज को ध्यान दीजिए। कई जगह देखिएगा, हम टीवी में देख रहे हैं, कुछ भी होगा हमारे भगवान है, कलयुग का देखिए भगवान है, वो खुद ही कहता ना, हमें ईश्वर ने बनाया हुआ है, धरती पर भेजा हुआ है, इस भारत के धरती पर भेजा हुआ है। कुछ सोच समझकर हमें ही देखिएगा, ईश्वर का एक पैगंबर आने वाला है, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, देखिएगा गौतम बुद्ध देखिए, वही सब जो देखिएगा है। मतलब कलयुग का मान के चलिए कि भारत का कह दिया जाए कि पैगंबर कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी फेंकू, नरेंद्र मोदी याद कीजिएगा। हाँ फेंकू नरेंद्र मोदी, इसको याद कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। ये देश कह दिया जाए कौन कौन सा होगा, तो यूरोपियन देश बहुत काफी इसमें है। यूरोपियन है देश,
यूरोपियन देश याद की। ये देखिएगा देश ऐसा है कि सब विकसित है, पैसा सबके पास, ये देखिएगा लूट लूट के पहले से रख दिया है, उसी को देखिए इन्वेस्ट करता है। तो यूरोपियन देश में ज्यादातर मिल जाएगा। जैसे कुछ देखते हैं कि यूएसए, यूरोपियन देश में देखिएगा जैसे ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अमेरिका वाला देश में चलेंगे, यूएसए हो जाएगा। फिर जापान भी एशिया में देखिएगा इसी पर चलता है, जापान में देखिएगा इस पर चलता है, इसको याद कीजिएगा। ये कहा जाता है निजी अर्थव्यवस्था, जो कहा जाता है, इसको याद कीजिएगा। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बताइए किस देश में आएगा, विकासशील देशों में या विकसित देशों में? विकासशील या विकसित? विकसित देशों। विकसित देश मतलब जिसका कि स्वास्थ्य भी हो अच्छा हो, शिक्षा भी देखिएगा अच्छा हो, और जीवन स्तर भी अच्छा हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या चीज? फिर ये विकसित अर्थव्यवस्था है। अभी नहीं कि हम गई बाजार में और फिर मन करता है कि फिर दूगो अंडा का सजाज अंडा रोल खा लेते तो ठीक रहा। अब घर गए के बाद बाजार में सोच रहे कि मर्द दूगो हम अंडा रोल तक खाइए लेते, लेकिन हमारा बचौगा देखा नहीं कि फिर मुझे रोज के टेंशन पड़ता नहीं घर आके। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसको कहेंगे क्या चीज? आप विकसित नहीं, आपका जीवन स्तर हर चले के बैठे तो पैदल नहीं, एकदम वीआईपी गाड़ी रख ले, लग्जरी गाड़ी से उठला। डॉक्टरी अगर की बीमार हो गया तभी नहीं कि फिर कह दी कि बीमार हो गया तो गर्म पानी खाली पिए बुखार ठीक है, गैला दवाई लिया फिर टन वाला। ये चीज को शिक्षा के लिए नहीं कि फिर हमारे कोचिंग पकड़े के बैठे आईएएस के तैयारी करवाया, सोचे था नहीं कि जनरल वाला जो पकड़ लेती, बीपीएससी वाला वही से देखा था नहीं, या फिर एसएससी वाला पकड़ लेती, वही से आईएएस की तैयारी की। ऐसा चीज नहीं, आपको हर व्यवस्था अगर तीनों रहेगा तो मान के चलिए कि आप देखिए एक विकसित अर्थव्यवस्था विकसित देश में चल जाएगा। तो कह दिया जाए कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार देशों में चलता है जी? विकसित देशों में। विकसित देश में देखिएगा, विकसित देश में देखिएगा ये लागू होता है, ठीक है। इसमें बताइएगा आर्थिक विषमता ज्यादा आएगा या आर्थिक विषमता कम आएगा? मतलब अभी देखे थे नरेंद्र मोदी, देखिए अडानी के दे देना, फिर ये देखिएगा अडानी के दे देना, फिर ये नीरज मोदी के देना, उस लेके भाग गए। यहाँ से देखिएगा सब अटैची देखिएगा लेके भाग गया। मतलब लगता है कि हमारे जो बीजेपी सरकार का ये सब जो दुल्हा बन के रहा शादी होती कैले से दुल्हा बन के, दुल्हा के बाद ये देखिए परछन के बाद नहीं तो जला अरे नुना हाँ हो नुना हाँ लगा के बाद देखिएगा दुल्हा के लिए अटैची दे जला, साबुन दे जला। बाद दुल्हा के देखिएगा दोस्तों से बटोरला सन धैला सन अटैची में। अब दुल्हा आगे अटैची दे पीछे पीछे लेके चल देला सा। इधर से घरे वाला टुकटुकाते रह ना कि कौन लेके जात हुआ सा, लेके चल रहा दुल्हा के दोस्त हुआ संगे और कुछ हुआ सा। वही तरह देखिए बीजेपी सरकार में भाई पैसा यहाँ से गायब हो गया। फिर देखिए इधर से मामूलिया पैसा गायब हो जाए। उतना गरीबों में अगर बांट दिया होता ना तो घर में पोखरा पाल के मछली तो साल भर देखिए सब्जी खरीदे के नहीं पड़ता साल भर देखिए मछली पालन करके आदमी खा ले। चलिए ध्यान दीजिएगा। अरे मछली पालन करता वही में देखिएगा बगल में बत्तख जो पालन करता, बत्तख पालन वो जो अंडा होगी तो फ्राई मार के खाए में काम करी। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। मुर्गी पालन करता तो ध्यान दीजिए। विकसित देशों में आर्थिक समानता ज्यादा होता है या आर्थिक समानता आर्थिक समानता कम होगा, क्योंकि अमीर गरीब जो लेवल पे है वहीं पे देखिए पानी रुकल बाटे लेवल है, वो पानी स्तर बढ़ जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिए। आर्थिक विषमता बड़ी काफी हो जाता है। आर्थिक विषमता अधिक है। दूसरा देखिएगा आइसक्रीम जो पिया था वो देखिए मंठो तकले स्वाद में नहीं किया हुआ, तो भी कहिएगा कि ये बड़ी काफी अर्थव्यवस्था जी खराब। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब जो सोचत रहा करेक्ट बेटे कितना बच्चा पढ़ा के उत्तरदायी अर्थव्यवस्था अर्थ कम है या फिर ज्यादा है? कम है। अभी कोरोना महामारी का सुई अगर कीजिए था तो सरकार ने ये दिया था, सरकार द्वारा अलाउ हुआ था तब ये हो गया था। लेकिन अगर प्राइवेट द्वारा अगर चालू किया गया होता तो प्राइवेट देखिएगा गुप्त लूट के भाग गई ना, फिर जो कोई जिम्मेदारी ये नहीं होता। उत्तरदायी तो मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी याद कीजिएगा। जिम्मेदारी देखिएगा इसमें देश लिखवाई दिए कि ऐसा हो जाएगा।
इसमें कह दिया सरकार का हस्तक्षेप बताइएगा कि रहता है या अहस्तक्षेप हो जाता है। अहस्तक्षेप याद कीजिएगा कि घर में कभी कभी खिसिया जाते होंगे तो फिर घर में भी कहते हो कि जो तोरा जोची करे बना कर, हम बोले वाला नहीं कि बार बार पढ़ावे करते भेजे तनी आ तू घरे जे देखा तने वही से कवरले डेरा डंडी या फिर घर ही आ जाते जैसे कि कुकुर के कान गला जला वही तरह तोरा गांव में कान गला हुआ। तो याद कीजिएगा इसमें जो कहा जाता है कि यानी कि अहस्तक्षेप हस्तक्षेप नीति अपनाया जाता है। अहस्तक्षेप नीति अपनाया जाता है, अपनाया जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, अपनाया जाता है अहस्तक्षेप की नीति। तो क्या कह दिया जा, यानी सरकार खुद ही पूंजीपतियों को कहता है कि आइए आइए आइए, 1 लगाइए, 2 लेके जाइए, 3 लगाइए, 6 लेके जाइए। ऐसे देखिएगा खुद ही देखिएगा कहता है। तो आप पढ़े हुए थे 1991 में हमारे ये प्रधानमंत्री, गुपचुप प्रधानमंत्री जिसका नाम है जी कौन सी जी, मनमोहन जोदड़ो है, कहूँगा बताओ जी ये तोरी गिरी ये कौन प्रधानमंत्री मनमोहन जोदड़ो है जी, मनमोहन सिंह। हाँ अब ये सही बोला। याद कीजिएगा कि 1991 में वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा देखिएगा नई अर्थव्यवस्था लाई गई थी। क्या लाई गई थी, नई आर्थिक नीति लाई गई थी। नई आर्थिक नीति देखिएगा लाई गई डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी देखिएगा गुपचुप रहा, इनकर जो देखिएगा नाम हम कहते हैं पानी पूरी वाला गुपचुप है ना, वही देखिएगा होगा। जब तक लेकर में पानी मसाला को नहीं भरा वो गुपचुप फूटे वाला नहीं के। शकुंतला जी यो तले चाबी रहा कि जब तक लिंकर चाबियां उठाई नहीं, जब तक बोलते नहीं रहे, चीज को ध्यान दीजिएगा। चाबियां मिलत नहीं के तलवा खुलत नहीं थे ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति थे। तो ये देखिएगा लाए थे कौन सा जी, एलपीजी। एलपीजी मतलब एल से लिक्विड अरे गधा यहाँ पर लाइब्रेशन है, उदारता क्या हो जाएगा, उदारता लाइब्रेशन। वित्त मंत्री हम बोले जी, वित्त आयोग कहीं लिखे हैं जी, देखिए था तू 8वां क्लास में पढ़ता लोग 5वां क्लास में, हमारी 8वां क्लास में स्थिति रहेगी, 7वां क्लास में लिखा है फिर टुंड्रा प्रदेश के लकड़ियों को क्यों काटा जाता है। हम कहें कि टुंड्रा प्रदेश के लड़कियों को क्यों काटा जाता है, तो सबसे दत्तकटा बदमाश होती है इसलिए उसकी लकड़ियों को काट दिया जाता है। फिर जी गुरु जी देखना चाहता ना कि करे थोड़ा कि कुलखिया पढ़ ले रहे, आप लोग ने पढ़ नहीं जाए वही लिख दे नहीं जाए, कुंजिका होती चल रहे तो कुंजिका में लिया वहां हेजिंग से देखिएगा कि चालू होके ये स्टॉपेज देखिए, कौन भी देखिए स्टॉपेज ना रखिए डायरेक्ट, जब तक ले आप देखिएगा कुंजिका भी मत कह दे कि फिजरा अब हो गए तो गुरु जी देख के कहा कि नहीं अब हो गए बैठे है जी, मतलब इतना इसका स्पीड था कि राजधानी इस पे देखिएगा खुलेगी तो राजधानी में जाकर रुकेगी, ऐसा हाँ उसी तरह देखिएगा चल रहा था। तो एलपीजी मतलब लाइब्रेशन, पी मतलब प्राइवेटेशन, टेशन याद कीजिएगा, प्राइवेटेशन कर दिया गया। और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, लाइजेशन याद कीजिए, ग्लोबलाइजेशन होगा। लाइब्रेशन मतलब उदारता, उदारता मतलब आपको कह दिया कि जा जौची करे कर तारा फ्री दिले मैंने कुछ दिन तक ये करना, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो लाइब्रेशन मतलब उदारता हो जाएगा, इसको याद उदारता दिया गया। प्राइवेटेशन मतलब समझिएगा जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी है उसको कह दिया जाता है कि क्या चीज आप लगाना है लगाइएगा, 49% लगाना है तो लगाते रहिएगा, इसको कहेंगे क्या चीज, प्राइवेटेशन याद कीजिएगा। यानी सरकारी स्कूल है कुछ दिन में ऐसा आएगा फ्यूचर, अगर की देखा जाए कि बीजेपी या बीजेपी जैसा और सरकार कहीं आएगा तो जितना भी सरकारी स्कूल बा सब सरकारी स्कूल के बेच दिया जी प्राइवेट के, कि ले ला यादव जी फिर तो बेच देगा, अगला देखिएगा पैसा खर्चा देखिए इस पर ऐसा आएगा समय देखने के लिए। अगर सरकार देखिएगा जनता अगर जागृत होगा न अगर जानेगा तब अपने अधिकारों को। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि आप भी एक ग्लोबलाइजेशन में ही चल रहे हैं। पहले कहां पढ़े थे, गांव में पढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा गांव को छोड़कर ये क्या चीज भभुआ में आ गया,
भभुआ जैसा शहर में, दूसरे शहर में, कहीं पटना पर देखिए कितना बकलोल जाके जुड़ल बना, कितना देखिए दिल्ली पर जुड़ल बना। तो ये सब जो क्या करें हैं कि अपने जो व्यवस्था को एक दूसरे से जो क्या चीज दूर दूर में जो कनेक्ट करें। उसी तरह भारत जो देश था वो पहले भारत कहीं जो देखिएगा कि सामान को यूज किया जाता था, ज्यादा विदेश में नहीं निर्यात किया, लेकिन ये 1951 से कहा गया कि भारत का जो सामान है वो क्या होगा, विदेशों में देखिएगा कि निर्यात भी होगा, आप विदेश से आयात भी होगा। इसी को कहा जाता है क्या चीज, ग्लोबलाइजेशन। तो सुन लीजिएगा, भारत कब से प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया जी? प्राइवेटाइजेशन कब से? 1991 से चालू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा ही भागीदार लेता है। ठीक है, ये देखिएगा आपका हो गया खत्म इसके बारे में। अब चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है, जो कि हमारे भारत वाले देश देखिएगा करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको याद कीजिएगा। ये कहा जाता है कि मॉडल क्या है, तो पीपी मॉडल है, पीपीपी मॉडल कहा जाता है। कहा जाता है पीपी मॉडल कहा जाता है। पीपी यानी ट्रिपल पी का अर्थ हो गया पब्लिक, प्राइवेटेशन और प्रॉपर्टी। इसका अर्थ देखिएगा क्या होगा जी, पब्लिक, प्राइवेट और प्रॉपर्टी। याद कीजिएगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रॉपर्टी याद कीजिएगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रॉपर्टी। तो ट्रिपल पी का अर्थ याद कीजिएगा कि ट्रिपल पी का एक ए होता है, एक और होता है परचेजिंग पावर होता है। ठीक है, होता है परचेजिंग पावर होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें याद कीजिए, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, सार्वजनिक प्लस क्या चीज, निजी, और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। ये देखिएगा सार्वजनिक भी आ गया, सार्वजनिक मतलब सरकार का भी पैसा लग गया, और निजी मतलब कोई खास व्यक्ति भी इसमें लगा दिया है। संपत्ति का मतलब समझिएगा, प्रॉपर्टी पैसा हो जाएगा। तो दोनों जब मिलकर करेगा तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बताइएगा क्या भारत के यहाँ चलता है या नहीं चलता है? चलता है। बहुत सारा ट्रेंड देखिएगा, सरकार ने भी कुछ पैसा दे दिया और कुछ प्राइवेट लोगों को भी देखिएगा सौंप दिया है, ऐसे चलाया जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे क्या चीज, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको याद कीजिएगा। तो कह दिया ये किस देश में लागू है, भारत में देखिएगा यही अर्थव्यवस्था चलता है, लागू है। कुछ लोगों को नौकरी मिल भी जाता है। ऐसा देखिएगा कि बीजेपी के सरकार है या कि फिर जितना भी है, हमारे युवा पीढ़ी का जितने भी नौजवान हैं जो हमेशा रोड पर भड़कने के लिए देखिएगा कि जारी, इन लोग का जो देखिएगा हाई वाला दिखाई ज्यादा दे दिया, प्राइवेट ज्यादा दिखाई दिया और पब्लिक वाला कम, कि इसको ज्यादा विकास कीजिएगा देश बर्बाद हो जाए, ऐसे लोग जो कहता है। लेकिन हाई वाला अगर की रहेगा तो फिर देश देखिएगा विकास करेगा। हमारे जो गांधी जैसा महान आदमी और क्रांतिकारी नेता जो होते थे वो कहते थे कि हमारा देश का अगर विकास करना होगा तो आप ये राज्य को मत विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए किसको, गांव को शहर बनाइए, न कि फिर आपको शहर को ही शहर ठोकैया पर लागल बना, जौन पक्की बाटे वही के ईटा के तोड़ के मार के पुट्टी पर चलल बना आए, वो तो खुद ही जो बना हुआ है। आप गांव में देखिएगा अभी गिलवा मिट्टी के चलता है, के वीआईपी बनावा, वो अगर बनेगा तो गांव से कहेंगे आदमी शहर की ओर पलायन करेंगे। आज गांव से लोग जो देखिएगा शहर के पलायन कर रहे हैं, क्यों? रीजन यही है कि फिर सरकार जो देखिएगा गांव की तरफ जो ध्यान देता नहीं है। सरकार की गांव में देखिएगा कितना जमीन इसी तरह जो पड़ा हुआ है, इसी तरह जो बंजर होता है, जो कि बहुत सारा खेत में ऐसे जो उत्पादन होता है तो 1 बीघा अगर रोपिया तो बहुत सा करिए तो फिर 5 क्विंटल धान निकाल सकना। लेकिन उसमें अगर सरकार अगर व्यवस्था देता तो गाँव के लोग देखिएगा गर्मी में बैठ के दूसरा के दुआरी पर खैनी ठोका था ना, फिर हो यही तो कहले बना ठोक के दूसरा के बाद जो कहता ना कि फिर फलाना के देखना ही आज गोइला फिर जो घूमे खाते नहीं इतना गर्मी में मार टप गिरत ला पसीना, वही गाड़ी में रही वो रहा। हाँ, ऐसे देखिएगा स्थिति कैले बना। हम तो बगले से देखते नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन क्या करबे, टोला पड़ोसा के बाद बैठे बोलबा तब बदनाम होगा, मत बोलो, ये चीज को ध्यान दीजिए। हाँ, ऐसे देखिएगा। तैयार कीजिएगा कि
मतलब अगर हाई वाला देखिएगा, पब्लिक अगर व्यवस्था ज्यादा दे दिया जाए तो देखिएगा कल्याण ज्यादा होता है। और हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो थे और देश का आजाद करने वाले थे, वो ज्यादा चाहते थे गांव का विकास होना चाहिए, शहर का विकास नहीं। यहाँ पर तो झोंका ना अडानी के तारा लेके बैठे, अगर रुपया करोड़पति वाला बैंक लेके तारा देन दौड़ा लाई, फलाना साहब ले पैसा कहा, आपके पैसा की जरूरत है, कैसे देखनी कि आपके इनकम टैक्स डेली के डेली देखा था करोड़ रुपया बैठे ले ली, हमारे से 20 करोड़ रुपया ले ली, दे खाते बैंक तैयार हो जाएगा। एक गरीब आदमी के जाता तो कि फिर हमारे खूटा भैंस पर खूटा पर भैंस बांधने के बैठे तन दे दी, तो फिर दी हाँ नहीं दिए, जानता नहीं कि तारा जो औकाते नहीं, अरे औकात नहीं होगा उपाय तो और कर सकेला, दे सकेला कि नहीं। आप जाइएगा गरीब आदमी एक जाएगा, फिर बैंक में पैसा निकालने के लिए निकलवे नहीं, बहुत काफी जांच पड़ताल करेगा तब जाके कहीं के पैसा मिलेगा तो मिलेगा, इतना देखिएगा। तो ये देखिएगा इतना जो भारत में ये अर्थव्यवस्था है। तो हम कहते हैं कि सरकार जो भी आएगा पब्लिक की ओर ध्यान देगा तो उस सरकार को जिताना अनिवार्य है, अगर कि नहीं देगा तो फिर अगला बार तो फिर जो उनको पारा आर पार के दिखा दे दर्शन। जैसे अब की बार देखिएगा नरेंद्र मोदी जवाना पर अपना खूटा गड़ सोचना कि नहीं हाँ खूटा गड़ लेवानी इता खड़ा है या खड़ा पर तो हम ही चीत मार दे, लेकिन अब की बार चीत देखिएगा लाख से कल बचना। और जहां पर राम मंदिर बनना आदमी जो समझ गई ना कि बाबा पूजा कैला से अगरबत्ती दे कैला से देखा कि हमारा जो है पेट भरे वाला नहीं है। अगर ऐसा रहता सब अपना स्कूल विद्यालय छोड़ छाड़ के चलत माई मुंडेश्वरी होता नहीं पेट भर दिया, हाँ कल खाए के मन करता फिर पेट भर दिया, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा चीज होने वाला नहीं है। यही कह दिया जाए कि अपनाया था कब, तो अपनाया कह दिया जाए कब अपनाया था, तो याद किए अपनाया था 1947 में। कब जी 1947 में देखिएगा इसके अपनाया था, ठीक है इसको कीजिएगा। यानी इसे कहा जाता है संयुक्त अर्थव्यवस्था कहा जाता है, संयुक्त अर्थव्यवस्था कहा जाता है। संयुक्त अर्थव्यवस्था मतलब सब कुछ क्या चीज मिलाकर, निजी भी रहेंगे और क्या चीज दोनों लोग रहेंगे, इसको याद कीजिएगा। तो ये कह दिया जाए किस प्रकार के लिए बताइएगा अर्थव्यवस्था में जरूरी है, विकसित या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था में। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर देखिएगा ए पड़ जाता है, ठीक है इसको इसका संकल्पना कौन दिया था, संकल्पना कह देगा कौन दिया था, तो जॉन मेनार्ड याद कीजिए, कौन हो जाएगा जॉन मेनार्ड याद कीजिएगा, मेनार्ड है जॉन मेनार्ड याद कीजिएगा, मेनार्डी इसका याद कीजिएगा। संकल्पना कौन दिया है जॉन, ठीक है इसको याद कीजिएगा। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था 1947 है। डाउट लगा था कि हमारा 5वां क्लास वाला याद दिलाते थे कि एक तरह से पढ़ रहे, अगर कि 5वां क्लास और 8वां क्लास का स्थिति बताओ नहीं कि हिंदी अगर न पढ़ावे हेजिंग की लिखल बैठे अगर के जानबूझ के या फिर कौची जानबूझ के भुलवा दे क्या करे मास्टर वगैरह में जो मास्टर नहीं मॉनिटर वो अपने आप के देखिएगा डोने रसू वो प्रधानमंत्री से कम नहीं सोचा था, मतलब वो समझिएगा है तो समझिएगा राष्ट्रपति अपने जो नियंत्रण में है, जब भी राष्ट्रपति चाहिए तो हम जो चीज वो करिए। आइए देखिएगा कि अगर की लिखल बैठे सीता की बकरी भुला गई है, सीता के बकरी भुला गई है और सब दवा दवा के नहीं दिखिए आसान हेजिंग खाल देखिए और मुर्गा खा कल तनी से तीता अगर मर्चा पड़ गए तो मुर्गा के पूरा टेस्ट अभी बाकी बटे से जे टेस्ट करा नहीं थोड़ा से मरचाई पड़ गल तो गवा मरचा डले वाला खा रहा अरे टेस्ट और सब जे ले करल ये चीज उतने पे देखिएगा खड़ा कर दे मार हंस के देखिए गुरुजी लोग इतना मारा कि फिजे लगा था कि फिजे घरे के बदला देखिएगा अपने पत्नी से झगड़ा करके यहाँ मूड क्लास में देखिए खराब बैठे अरे खड़ा का गुरुजी चल पर अब पढ़े चलना वगैरह बात देखिएगा कि जितना देखिए उधर देखिएगा डाटा इधर हो उतना ही देखिएगा याद कर ऐसे मारे चालू करिए ऐसा का स्थिति में याद कीजिएगा। पहले के गुरु जी देखिएगा कम लेकिन कसाई ज्यादा, ऐसे देखिएगा अरे हमको याद पिटाई फिजिक्स में यानी बाप रे बाप ऐसा का मास्टर नहीं निकले एक तो पढ़ाता ना फिजिक्स में बल के परिभाषा देता हम देखिए बगल में रही। अगर बात देखिएगा कि 9th क्लास में जी चंद्रशेखर नाम था वो टीचर का, हम तो कहेंगे चंद्रशेखर वही है जो कि चंद्रशेखर सीमा जो खोज किया हमको ये लगा था मास्टर वह का कि ये जे सीमा खोज के लिए है डाउट में इतना अच्छा बेहतर पढ़ाते ढंग से ये समझाते भी थे। हम सोचे कि ऐसा व्यवस्था फिर उसके बाद देखिए 2 लड़का अपने सोच रहे डेली के डेली जैसे चलता
वही तरह नून सातु जे चले बैठे और वो दिन तो फ्राई भेल बैठे मुर्गा ओकरा बाद देखिए पढ़ाता बल देखना कि बतिया होता है खड़ा होकर के बाद पूछना बल के परिभाषा बताओ। अब बल के बेचारा जी परिभाषा जी कहाँ से जी याद कर बैठे डेली के डिनाम इंजन के बोर्ड पर यहाँ से देखिएगा मेंस दिले बने यहाँ से लिखल बैठे हे देना तो गुरु जी मेंस के तैयारी कर लेगा ना वो पीटी जो है ऑब्जेक्टिव पूछा था ना कभी जो हो पाएगा नहीं होगा। पहले का मास्टर साहब देखिएगा यहाँ से लिखवा उतना यहाँ तक देखिए फाइनल कर एगो खाली क्वेश्चन एगो क्वेश्चन का देखिएगा मतलब आप देखिएगा क्वेश्चन का जो 1 नंबर होगा तब भी 5 नंबर होगा तब भी यही जो लिखना पड़ेगा। ये पहले का स्थिति होता था जिसको कि मालूम नहीं था मास्टर को मालूम नहीं था कि हम लिखवाओ के करा के बारे में ही जो जी भी कुंजिका मैटर उसको देखिए भर देते थे। ओकरा बाद बोला था ना ओकरा बोला मार लातन मुकन खूब फाइटा फाइट दिया ना यानी कि मर्दी कहें कि ये तब फिर लगा था फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो गया जिसमें फिलिस्तीन हारते जा रहा है हाँ इजराइल देखिए छुड़ते जा रहा है ऐसा स्थिति हो गया था। ठीक है इसको याद कीजिएगा ओकरा में हम रहेंगे लेकिन हमारा के डांटे के खाल छोड़ देना हमारा के फिट नहीं कैसे हम तनी दूर रही देखत नहीं बड़ा ध्यान से जेकर मुंगा दी मास्टर। तो ये भारत में देखिएगा अर्थव्यवस्था इसमें आ जाएगा जैसे एग्जांपल में देख लीजिए तेजस से ट्रेन तेजस से ट्रेन देखिएगा इसका अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है इसको याद कीजिएगा। बैंकिंग क्या बताइएगा कुछ बैंकिंग प्राइवेट हो चुका है या नहीं हुआ है हो चुका है तो बहुत सारा देखिएगा बैंक भी देखिएगा इसमें आ जाएगा हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये हो जाएगा उसके बाद इसमें तो इसमें कहा जाता है जन कल्याण होगा या नहीं होगा जी जन कल्याण ऐसा नहीं सामाजिक अर्थव्यवस्था जैसा नहीं होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था से क्या है कम होता है जन कल्याण देखिएगा कम होता है। हो गया ज्यादा या कम करता है। सरकार एंड हस्तक्षेप कर देगा किसका होगा तो याद कीजिएगा हस्तक्षेप कर दिया जाए किसका होगा तो सरकार भी और पूंजीपति भी देखिएगा पूंजीपति दोनों को देखिएगा हस्तक्षेप यहाँ पर जो हो सकता है दोनों को देखिए हस्तक्षेप हो जाएगा इसमें अब जो कुछ नहीं है। शर्त के अनुसार अगर चलिएगा तो एक विकास के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था देखा जाए आधार पर देखिएगा 3 गो होता है। पहला कह दिया जाए कौन सा अर्थव्यवस्था तो पहला देखिएगा विकसित अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला कह दिया जाए कौन सा हो जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था याद कीजिएगा। तीसरा हो जाएगा अविकसित अर्थव्यवस्था याद कीजिएगा। विकसित अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था इसको याद कीजिएगा। विकसित अर्थव्यवस्था यानी विकास के दृष्टि से देखा जाता है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था जो पढ़ना होगा। एक विकासशील हो जाएगा, एक विकसित हो जाएगा, एक क्या होगा अविकसित हो जाएगा। तो सोचिएगा यहाँ पर 3 गो यानी कि ये विकास के दृष्टि से 3 प्रकार के बाल बच्चा वाला सन कहो जी 3 गो। पहला देखिएगा विकसित अर्थव्यवस्था का क्या पहचान है वैसा अर्थव्यवस्था जिसका जीवन स्तर बड़ी उच्च होगा, जीने का तरीका भी देखिएगा उच्च होगा, बहुत काफी जो देखिए उच्च होगा। ठीक है इसको याद कीजिएगा। यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें स्वास्थ्य
शिक्षा, जीवन स्तर, जीवन स्तर क्या हो, उच्च हो, उच्च होगा उसे हम कहते हैं क्या चीज, विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य देखिएगा, ये नहीं कि फिर हुफू हुफू करता नहीं और बात चल बनी। हाँ हाँ, देखे होंगे गांव में, देखिएगा ना, फिर भले ही देखिएगा मनरेगा का चला हुआ है, नरेगा जो बन गया, इस नरेगा में देखिएगा बूढ़ बुजुर्ग देखिएगा अभी काम कर रहे हैं, जिनका देखिएगा दम नहीं है, उनके शरीर में देखिएगा सब कुछ देखिए एनर्जी लॉस हो चुका है, लेकिन कानी पे उठौले वाला फर्जा जाके पीछे ठुक ठुक देखिए कर रहे हैं। ऐसा अर्थव्यवस्था देखिएगा कि हम कहेंगे इसमें नहीं है, गरीबी के स्तर में ये चल रहा है। ये वाला है कि जिसमें स्वास्थ्य उसका क्या होगा, चक खूब बॉडी बिल्डर होगी तब देखिए काम करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था और जीवन स्तर देखिएगा बड़ी काफी अच्छा रहेगा। शिक्षा देखिएगा उसका जो बहुत काफी बेहतर टेक्नोलॉजी तक जो देखिएगा रहेगा, ये नहीं कि अनपढ़ जैसा रहेगा, अनपढ़ इसके पास नहीं होगा, ज्ञान का बहुत काफी जो नॉलेज रहेगा। अभी नहीं कि मोबाइल बनावे के बैठे तो मोबाइल बनावे कहते हैं मार ये दुकान पर, वो दुकान पर भंज ले जाते हैं, अरे मोबाइल बना के बैठे चार्जर आप नहीं मन देंगे, खस खोल के जी बना दिया। तो इसको कहेंगे शिक्षा बहुत काफी है। जीवन स्तर उसका जीने का, खाने का तरीका, रहने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज देखिए उसका क्वालिटी बेहतर है। जैसे हम लोग को अगर चलना होगा तो फिर देखिएगा कि पेट्रोल के लिए सोचते हैं कि फिर 100 रुपया अगर पेट्रोल भरे, 100 रुपया अगर रही तो फिर हमारे एक दिन के मुर्गा पार्टी चलबे करे। ऐसे देखिएगा कि इस स्थिति में जो सोचते हैं, फिर जो अगर की देखिएगा ई लोग का क्या करेगा, ई लोग का आस्था रहेगा कि चल स्कूल चलेगा, स्कूल देखिएगा बाइक से नहीं 4 व्हीलर से देखिएगा चल देगा, 4 व्हीलर उठौनी और फिर देखिएगा स्कूल जाकर एक कॉलेज जाकर पढ़ के फिर चलेंगे। ये लोग का जीवन स्तर क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हम लोग का देखिए इतना गर्मी पड़ रहा है, लेकिन देखिएगा बेनवा डोलाई दी राजा जी कहा था, इन्हीं के कहा कि एशिया लगाई दी राजा जी, हाँ बेनवा डोलाई कहा था। तो इसका जीवन स्तर जो उच्च है या निम्न है जी, बेना डोलाई वाला कहता था क्या चीज, ये खाली भोजपुरिया में गाना मिलेगा और कहीं पर देखिएगा नहीं मिलेगा। दूसरा जगह क्या आएगा गाना ना, तो फिर कहेगा एसी लगाई दी राजा जी। भोजपुरी में जानने की निम्न स्तर से बतियाता है, निम्न स्तर से बतियाता है। यहाँ पर देखिएगा दुनियादारी नहीं देखेगा, कहो भौजी कहाँ जाता लो, फिर ऐसे देखिएगा कहेगा ब्लड रिलेशन अगर पढ़ेगा बाटे, हम कहना कि भोजपुरिया गाना सुन के आओ बात हमारा तेने रीजनिंग के ब्लड रिलेशन पढ़ जा, सब देखिएगा पहचान मिल जाएगा। एक लड़का आया था रीजनिंग पढ़ने के लिए, उसको देखिएगा हम बोले थे कि मौसी के लड़की के का कहो, कहे खाला, हम कहेंगे मत देखें तुम ढाला में डाल देगा देखा था। अब उसको देखिएगा फिर जो जीजा के का कहा, उसका कहा जीजा के कुछ और कहा, हम कहेंगे कि तू पहले रिलेशन में घूमला था, रिलेशन घूमना नहीं तो भोजपुरिया गाना देख ला, ओकर बाद तारा टोटल जीजा साली और भाभी और फिर जो देवर, इस सब देखिए रिलेशन भोजपुरिया गाना वाला जी बता दे। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली जो 10 को भोजपुरिया गाना चुनिंदा देख लीजिएगा कि जो भी एज को, तो जिसका स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर क्या उच्च होगा उसे ये कहेंगे कि बेहतर है। ठीक है, इसके विकसा है। दूसरी बात इसमें कहा जाता है कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र भी जो होता है उसका क्षेत्र बड़ा कम देखिएगा होता है, और तृतीय क्षेत्र इन लोगों में क्या होता है, बड़ी स्तर ये ज्यादा होता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा ये लोग का कौन सा क्षेत्र का होता है, तो तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र अभी नहीं पढ़ा है, इसी अर्थव्यवस्था में जो चलेंगे तो उसमें भी बताएंगे। ठीक है, तो याद कीजिएगा जीडीपी में सर्वाधिक भागीदारी कह दिएगा किसका होगा, सर्वाधिक भागीदारी, जीडीपी में सर्वाधिक भागीदारी अगर कह दिया जाए किसका होगा जी, प्राथमिक क्षेत्र का या द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का क्या होगा, सबसे ज्यादा भागीदारी होगा। तृतीय क्षेत्र के मतलब ये हो गया हम आपको देने वाला कुछ नहीं है, ऊपरे ऊपर खाली भाषणबाजी करके देखिएगा काम जब चल रहे हैं। को ध्यान दें, जैसे कि नरेंद्र मोदी चुनाव में कहना युवाएं, बिहार का युवाएं लोग या फिर भारत का युवा एकदम खुश रहे, अगला बार 2 करोड़ का देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, वैकेंसी देने वाले हैं। बेरोजगारों को देख लीजिएगा, इतना रोजगार बना दूंगा कि घर घर पर देखिएगा एक शादी न डबल शादी की होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्थिति का दिए थे। आज देखा था कि इतना फेंकना बात से देखिएगा जन अर्थव्यवस्था आएगी चाहिए, तो देखिएगा कि कौन सा तृतीय क्षेत्र नौकरी के किसमें हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो बताइएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में है या तीसरे क्षेत्र में है, तीसरे क्षेत्र में। देखिएगा गांव में देहात में देखे होंगे झगड़ा होता है, एक लाठी जो देखिए कौन घूम रहा है पीट दवा सा,
तो देखिएगा अपना वेराइटी बदल के वो द्वितीय क्षेत्र होगा। और दुआरी पर बैठ के ओकरा बाद जब जब देखा था रेडिएशन उनका निकले चालू थे बाटे, हाँ ये करे खून जमल बाटे, हाँ आज न ओकरा बाद हमरो आवत हुआ धैले बाना टेम्पू नहले बानी शैम्पू से, ओकरा बाद देखावा थी करके। ई बताइएगा दुआरी पर बैठ के खाली गाड़ी आवत अली, ई बताइए प्राथमिक क्षेत्र के या तृतीय क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र के, चीज को ध्यान दीजिएगा। आ खेत में बैठ के धान काटत अली का हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। इसमें याद कीजिए तो जीडीपी में सर्वाधिक भागीदारी किसका होता है जी? थर्ड क्षेत्र के, याद कीजिएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जैसे मोबाइल बताइए किसमें आ जाएगा? बताइए आप पिज्जा बर्गर खाने लगे किसमें है? मॉडिफाई बदल रहा है ना, तो प्राथमिक बदल रहा दूसरा में, खाली होकर के मॉडिफाई बदल रहा तो वो होगा दूसरा में। जैसे देखिएगा कि शादी में देखिएगा लड़कियों को इस तरह से नॉर्मल देखिएगा, तो देखिएगा कहीं से नाक से देखिएगा इधर जो देखिएगा बॉल बैठे तो इधर बॉल बैठे, बाल देखिएगा खौआ बैठे, ऐसे स्थिति। लेकिन जहिया देखे के रही या जहिया जयमाल रही, इतना वेराइटी देखिएगा बदल दिया जाएगा कि जितना भी देखिएगा करिया तिल वर्षा ढका के उज्जर बतासा नहीं दिखाई दिया था। हाँ उज्जर बतासन बाद देखिएगा कहिएगा कि ये लड़की है गौवे वाला बगली वाला कैसा फलाना की लड़की बढ़िया सुंदर लगा था लिया, हाँ कहेगा लोग ये कहेगा। तो का हो गया प्राथमिक क्षेत्र में हो गए या तृतीय क्षेत्र में हो गया? तृतीय क्षेत्र में हो गया। और वही में से कन्या बुदबुदा की देखत लहसन, फिर पैर हाथ गोड़ खुल देखत लहसन, ये तो बुदबुदा जाती है, तो ये क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है रहने जी, चलिए ठीक है रहने दीजिएगा।